सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं श्रीलंका T20 के पहले मुकाबले के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि SLGY और SLGR के बीच में खेला जाने वाला है। और मैच से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हर मैच का मैं डीप एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इंडिया और इंग्लैंड सेकंड टेस्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सेकंड टेस्ट में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी। और इस मैच की भी जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी लेट आ सकती है, क्योंकि यह श्रीलंका T20 का मुकाबला है, तो इसके भी थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि इसके जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी बहुत लेट है। तो उसी वजह से आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो यह मैच जो है पालकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। कल दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा यह मुकाबला। इसके बाद SLC ग्रे की प्लेइंग 11 की बात करूँ, जो कि एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है। फाइनल प्लेइंग 11 आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। और बैटिंग ऑर्डर भी फिक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मैं बोलूँ तो पिछले सीजन तो श्रीलंका ओपन करते थे, मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि भानुका ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की है और फिलहाल इंडिया के साथ जो T20 मुकाबला होता है उसमें भी काफ़ी बढ़िया किया। तो मुझे लगता है कि भानुका इस मैच में ओपन कर सकते हैं और श्रीलंका को 3 पे खेलना पड़ सकता है। बाकी अगर श्रीलंका के स्टैट्स की बात करूँ तो यह जो स्टैट्स है, पहले मैं बता दूँ कि यह स्टैट जो है वो डोमेस्टिक T20 का है, क्योंकि यह जो स्टैट्स है वो T20 आइस के नहीं है। T20 आइस मतलब T20 इंटरनेशनल होता है और T20 के डोमेस्टिक होते हैं। वो जो यहाँ का जो डोमेस्टिक मुकाबला होगा इंटरनेशनल का, उसके मुकाबले के स्टैट्स ये सारे हैं। तो मैं अगर श्रीलंका की बात करूँ तो इन्होंने 22 मुकाबले खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 523 रन किया है और 24 का इनका एवरेज है और 15 विकेटें भी इन्होंने चटकाई हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे पिक है। अगर आप तो स्मॉल लीग खेलते हो तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल डिफॉल्ट पिक बनते हैं। इसके बाद भानुका राजापक्सा, ये भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज हैं। और जैसे कि आप लोग इंडिया और श्रीलंका वाले मुकाबलों में देखे होंगे कि मैंने इनको पहले मैच में भी पिक किया था और आखिरी मैच में भी पिक किया था। और आखिरी मैच में इन्होंने काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी। आई थिंक इन्होंने 65 या 70 रन की पारी खेली थी, जिसकी वजह से हमारा जो है अल्ट्रा क्लीनशिप वो मैच हो गया था। अब अगर राजापक्सा के स्टैट्स की बात करते हैं, इन्होंने कुल 84 मुकाबले खेले हैं। तो आप लोग देख सकते हो अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, जिसमें उन्होंने 1553 रन किया है और 23 का इनका एवरेज है। और इन्हीं 84 मुकाबलों में इन्होंने 28 विकेटें भी चटकाई हैं। अच्छे खासे पिक बनेंगे आपके लिए अगर गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं तो। मगर फिर भी गेंदबाजी से आप इनसे उम्मीद मत रखिएगा, गेंदबाजी या पार्ट टाइम ही करते हैं। मेन इनका जो रोल है टीम में वो बल्लेबाजी का है। इसके बाद मीनाथ भानुका की बात करूँ तो ये भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज हैं। अगर ODI होता तो मैं इनको कैप्टन के लिए भी सजेस्ट करता, मगर फिर भी ये T20 है और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो उतना खास नहीं देखा मैंने कहीं भी। तो इसी वजह से मैं इनको T20 में कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट नहीं करूँगा। मगर फिर भी इनका जो स्टैट्स है, इन्होंने 61 मुकाबलों में 1078 रन किया है और 21 का इनका एवरेज है। तो अगर खेलते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया पिक बनेंगे, क्योंकि ये इंडिया के साथ भी मुकाबला खेल चुके हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है इनके काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है और एक अच्छा खासा स्कोर ये कर सकते हैं। इसके बाद दसुन सनाका आते हैं। यह जो है स्मॉल लीग में भी आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान के बढ़िया चॉइस बनेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि चतुरंगा डी सिल्वा को 4 पे खिलाया जाए और सनाका बैटिंग में थोड़ा नीचे खेले, या तो 5 पे या 6 पे। उस केस में क्या होगा कि मलिंदा श्रीवर्धना को भी थोड़ा नीचे खेलना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस जो है बैटिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि दसुन सनाका जो है वो 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ खेले गए सीरीज़ में भी 4 नंबर पर कुछ मैचेस में बल्लेबाजी किए थे। इन्होंने कुल 107 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2208 रन किया है, 17 का इनका एवरेज है और 19 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। इसके बाद मलिंदा श्रीवर्धना की बात करूँ तो इन्होंने कुल 111 मुकाबले खेले, जिसमें इन्होंने 1609 रन किया है, 19 का इनका एवरेज है और 49 विकेट कुल छटका चुके हैं। इसके बाद चतुरंगा डी सिल्वा आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हो सकता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाए। इन्होंने कुल 85 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 963 रन किया है, 15 का इनका एवरेज है और 75 विकेट भी ये चटका चुके हैं। तो अगर ये थोड़ा टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बनेंगे। आप कप्तान वाइस कैप्टन इनको ग्रैंडिंग में भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद पुलिना थिरंगा, यह भी एक अच्छे खासे चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों ही जगह से आपके पॉइंट दे सकते हैं। इन्होंने 45 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 626 रन किया है, 22 का इनका एवरेज है और 37 विकेट इन्होंने चटकाई हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे चॉइस है आपके लिए। अगर आप लोग चाहें तो इन्हें ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कर सकते हो। इसके बाद लहिरू मधुशंका, इन्होंने कुल 53 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 456 रन किया है, 16 का इनका एवरेज है और 46 विकेट इन्होंने चटका चुके हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे पिक है। अगर आप लोग चाहें तो इन्हें भी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कर सकते हो। इसके बाद कोसान आते हैं। इन्होंने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 160 रन किया है, 17 का एवरेज है और 9 विकेट भी ये चटका चुके हैं। तो आप लोग इनसे बल्लेबाजी से तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, मगर फिर भी गेंदबाजी से कुछ अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं आपको। मगर फिर भी इस टीम में आप लोग देखिए तो गेंदबाज कुछ ज़्यादा ही हैं, जैसे कि नुआन प्रदीप हैं, जयसूर्या हैं, उसके बाद मसाकंडा भी अच्छी खासी बॉलिंग कर ही लेते हैं, चतुरंगा डी सिल्वा, श्रीवर्धना फिलहाल ये रिसेंट टाइम में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये 1 से 2 ओवर करें और 4 ओवर के चांसेस जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं। 4 ओवर
उसी केस में ये करेंगे कि अगर पहला ओवर लेके आते हैं और पहला ओवर ये बहुत ही बढ़िया करते हैं, उसी केस में ये 4 ओवर करेंगे, अदरवाइज 4 ओवर इनको नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद जो गेंदबाजी का ऑप्शन बचता है वो दसुन सानाका, राजापक्सा, आसालंका, ये सभी गेंदबाजी कर सकते हैं, मगर फिर भी राजापक्सा भी रिसेंट टाइम में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इनको भी छोड़ के चल सकते हो। दसुन सानाका और आसालंका ये दोनों गेंदबाजी करेंगे, इतना मुझे कंफर्म लग रहा है, क्योंकि दसुन सानाका भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और यहाँ के हिसाब से ये बहुत ही बड़े प्लेयर बनेंगे। तो आप लोग जरूर इन्हें ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं और गेंदबाजी ये ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी में बात करूँ तो प्रभात जयसूर्या आते हैं, इन्होंने 43 मुकाबलों में 66 विकेट चटकाई हैं। इसके बाद नुवन प्रदीप आते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल में भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया हुआ है, क्योंकि यह श्रीलंका के इंटरनेशनल टीम में भी रेगुलर खेलते हैं, मगर इंडिया के साथ जो सीरीज़ हुआ था उसमें इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। उसके पहले ये रेगुलर श्रीलंका की टीम के साथ थे। इन्होंने कुल 55 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 40 विकेट चटकाई हैं। इसके बाद बेंच के अगर प्लेयर की बात करूँ तो छमिका गुणशेखरा आते हैं पहले, इन्होंने 12 मुकाबले में 214 रन किए हैं, तो स्टैट्स कुछ खास दिखाते नहीं हैं, अगर खेलते भी हैं तो मैं इनको ज़्यादा प्ले सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद नोवाइदू फर्नांडो, इन्होंने कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 256 रन किया है, 28 का इनका एवरेज है। तो एवरेज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कि ये खेले तो अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। उसके बाद एहसान दानियल, अगर ये भी खेलते हैं तो मुझे इनका जो स्टैट्स है वो अच्छा दिख रहा है। 6 मैच में 9 विकेट, तो 6 के मैच के हिसाब से 9 विकेट बहुत ही बढ़िया है। अगर खेलते हो तो 1 से 2 विकेट आपको चटका के दे सकते हैं, अगर खेलते हैं तो आप लोग ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद लासित की बात करूँ तो इन्होंने कुल 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 410 रन किया है, 19 का इनका एवरेज है और 5 विकेट है। तो ये गेंदबाजी जो है वो पार्ट टाइम ही करते हैं, बल्लेबाजी इनका जो मेन रोल है। और अगर खेलते हैं तो टॉस के बाद हम ये देख लेंगे कि हमको इन्हें टीम पिक करना है या नहीं। अभी मुझे कम ही चांस लग रहा है कि इनको खेलने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उदित, संगीत और पथिराना, इन सब में से मुझे नहीं लगता कि किसी को खेलने का मौका मिलेगा, और इन सबको अब तक T20 में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। अगर ये खेलते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि T20 से नीचे लेवल का जो स्टैट्स है वो सब आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, और ये किस बैटिंग ऑर्डर में खेल सकते हैं, कैसा ये इनका प्रदर्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाऊँ। मगर फिर भी अब तक इनको T20 में खेलने का चांस नहीं मिला है, तो अगर खेलते हैं तो आप लोग स्मॉल लीग में इन सबसे दूरी बना कर रखिएगा, और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब अगर इसके बाद मैं SLC ग्रीन की टीम की बात करूं तो प्रथम निशंका ये तो ओपन करेंगे, ये कंफर्म है, मगर इसके बाद इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं दिख रहा है। अगर निशंका की बात करूं तो इन्होंने 22 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 530 रन किया है और 26 का इनका एवरेज है। तो ये एक अच्छे खासे पिक है, और श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए भी मुझे काफ़ी बढ़िया दिखे थे, मगर फिर भी जो रिसेंट टाइम में है वो बड़े बड़े टीमों के साथ खेल के आ रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी का मुकाबला था वो इन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था, उसके बाद ये इंडिया के साथ भी कुछ मुकाबले खेल कर आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी इनके पास काफ़ी अच्छा आया होगा। तो हो सकता है कि इस मैच में काफ़ी अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा लो लेवल का क्रिकेट है, और इंडिया के साथ अगर खेलते हैं तो वहाँ पे जो है लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये आपके लिए अच्छे पिक बनेंगे। स्मॉल लीग में आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, और ग्रैंड लीग में आप इन्हें कप्तान, वाइस कप्तान तक भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कमिंदो मेंडिस, हो सकता है कि इनको 3 या 4 नंबर पे भी खेलना पड़े, और उस केस में हो सकता है कि लहिरू उदारा और आसमान प्रियंजन तो नीचे ही खेलेंगे, आसमान इन सब में से किसी एक को ऊपर खेलने का मौका मिल सकता है, ऐसे कुछ चांसेस बनते हैं। तो अगर ऐसा कुछ टॉस के पहले मुझे पता चलता है या फिर टॉस के बाद पता चलता है तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं मेंडिस की बात करूँ तो इन्होंने कुल 26 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 440 रन किया है और 31 विकेटें चटकाए हैं। तो विकेटें भी अच्छे खासे चटका रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इन्हें ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतना तो है ये कि टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, ओपन करने से लेकर 4 नंबर तक ही ये खेलेंगे, 4 नंबर से नीचे ये खेलने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इन्हें कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लहिरू उदारा की बात करूँ तो इन्होंने कुल 34 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 678 रन किया है और 22 का इनका एवरेज है, और ये भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो आप लोग इन्हें ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एहसान प्रियंजन, ये भी काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने 97 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1667 रन किया है, 22 का इनका एवरेज है और 40 विकेटें ये चटका चुके हैं। तो ये भी एक कप्तान वाइस कप्तान के बढ़िया चॉइस है, मगर गेंदबाजी में मुझे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि 97 मुकाबलों में 43 विकेट। इसका मतलब यह बनता है कि ये पूरे के पूरे 4 ओवर नहीं करते, पूरे के पूरे 4 ओवर करते हैं तो कैसे भी करके इनके पास 60 से 70 विकेटें होती, मगर ये पूरे के पूरे 4 ओवर नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत देख के इन्हें कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कीजिएगा। उसके बाद सामू एहसान की बात करूँ तो इन्होंने 29 मुकाबलों में 296 रन किए हैं, 17 का इनका एवरेज है और 6 विकेटें चटका चुके हैं। तो आप लोग विकेट के हिसाब से ही देख के समझ रहे होंगे कि इनका जो गेंदबाजी है वो इनका प्रमुख पक्ष नहीं है, प्रमुख पक्ष जो इनका बनता है वो बल्लेबाजी का है, और बल्लेबाजी में आप इनसे उम्मीद रखिएगा, गेंदबाजी में आप ज़्यादा इनसे उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद ईशान जयरत्ने, यह काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, जबकि इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, आई थिंक 11% के आसपास इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है ड्रीम 11 पे है, मगर फिर भी हाई चांस यही है कि मैं इन्हें अपनी टीम में ट्राई करूँगा। इन्होंने कुल 51 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 478 रन किया है और 68 विकेटें इनके पास हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है इनके पास, कि इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, और ड्रीम 11 पे आप लोग देखोगे तो इनका जो क्रेडिट है वो 10 रखा गया है। 10 क्रेडिट ऐसे ही नहीं रखा गया है, 10 क्रेडिट इनके पास कुछ बात है इनके अंदर, इसी वजह से 10 क्रेडिट रखा गया है। तो आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही ट्राई कीजिएगा, मगर आप लोग अगर इनको ट्राई करना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना होगा, क्योंकि इस मैच में आप लोगों को क्रेडिट की समस्या भी आने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते हैं, इन्हें पिक या मिस कर सकते हो। उसके बाद रमेश मेंडिस की बात करूँ तो इन्होंने कुल 39 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 585 रन किया है, 26 का इनका एवरेज है और 31 विकेटें झटका चुके हैं। और ये भी इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं, तो ये भी एक अच्छे खासे पिक बनेंगे आपके लिए, अगर आप लोग चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हो। उसके बाद लक्ष्मण संदाकन ने 57 मुकाबलों में 68 विकेटें चटकाई हैं, और संदाकन भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है, मिस्ट्री स्पिनर है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए गुच्छे में विकेटें चटकाए, 3 से 4 विकेटें भी ये चटका सकते हैं, और ये भी इंटरनेशनल टीम में खेले हुए श्रीलंका के लिए। इसी वजह से अगर आप लोग चाहें तो इन्हें ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस कप्तान तक भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद विसा फर्नांडो आते हैं, हो सकता है कि इनको बेंच पे जाना पड़ सकता है, और कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिनको खेलने का मौका मिल सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। विसा फर्नांडो ने 14 मुकाबले में 12 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद लहिरू गामागे, ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि इनकी भी विकेटिंग एबिलिटी आप लोग देखिए। तो 52 मुकाबलों में इन्होंने 68 विकेटें चटकाई हैं, और नुवन तुषारा इन्होंने 35 मुकाबलों में 50 विकेटें चटकाई हैं। तो इस टीम की जो गेंदबाजी है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जैसे कि आप लोग देखिए संदाकन से यहाँ तक ये सारे ही गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं, और उसके बाद ईशान जयरत्न इनका भी गेंदबाजी बहुत ही अच्छा है, और रमेश मेंडिस ये भी इंटरनेशनल खेले हुए हैं, और ये भी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ही बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है और गेंदबाजी है वो दोनों काफ़ी मजबूत मुझे दिख रहा है, तो इसी वजह से यह टीम जो है मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया कर सकती है इस मैच में। उसके बाद बेंच की अगर मैं बात करूँ तो किशन आते हैं सबसे पहले। इन्होंने 15 मुकाबलों में 372 रन किया है, 31 का इनका एवरेज है, और 1 विकेट यार इन्होंने चटका। इन्होंने एक मैच में ही शायद से कुछ गेंदबाजी की थी जिसमें कि इनको 1 विकेट मिल गया। बाकी आप इनसे गेंदबाजी से उम्मीद मत रखिएगा, बल्लेबाजी का ही इनका जो है एक मेन रोल है। इसके बाद लहिरू कुमार आते हैं। लहिरू कुमार जहाँ तक मुझे हाई चांस लग रहा है कि लहिरू कुमार को विश्वा फर्नांडो की जगह पर खेलने का मौका मिल सकता है। बाकी और कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहा है कि इस मैच में हो सकता है। लहिरू कुमार की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुल 20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 24 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद उदातवे इन्होंने 117 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2578 रन किया है, और 23 का इनका एवरेज है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि टॉप ऑर्डर में से किसी बल्लेबाज को बैठना पड़े और इनको खेलने का मौका मिल सकता है। समूह एहसान की जगह खेलने का मौका मिल सकता है, या फिर और कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि जिसकी जगह पे इनको खेलने का मौका मिले। तो इसी वजह से मैंने जो है इनको फिलहाल बेंच पे दिखाया हुआ है। अगर हो सकता है अगर ये खेलते हैं तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसके बाद लासित आते हैं। इन्होंने 4 मुकाबले में 2 विकेटें चटकाई हैं। सुमिता लक्ष्मण इन्होंने 11 मुकाबलों में 185 रन किया है और 8 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद शमिंदा फर्नांडो ने 17 मुकाबलों में 80 रन किया, और गेंदबाजी भी यह करते नहीं है, तो आप लोग इनसे दूरी बना सकते हो। और कमिल मिश्रा के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने अब तक T20 में डेब्यू नहीं किया है, और अगर खेलते हैं तो मैं आप लोगों को इससे नीचे का जो लेवल का स्टेट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, मगर काफ़ी ज़्यादा लेस चांस है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 से 2% चांस है कि ये खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम की बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि इस मुकाबले का जो प्लेइंग 11 है वो कंफर्म नहीं है। अगर इसमें से कुछ खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो मैं इस टीम को चेंज करूँगा, अदरवाइज इसमें सेम टीम के साथ ही जाऊँगा। तो अगर मैं इस टीम की बात करूँ तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में विनोद भानुका को लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो उदारा के साथ जा सकते हैं। उदारा आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों ने इन्हें लिया हुआ है, मगर फिर भी यह भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर आप लोग चाहें तो उदारा के साथ जा सकते हैं। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जस्ट लाइक अगर आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने 10 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में बनाए हैं, तो आप लोग 7 टीमों में भानुका के साथ जाइएगा और 3 टीमों में उदारा के साथ जाइएगा। तो इस हिसाब से आप लोग उदारा को भी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपका जो टीम है उसमें से कोई ना कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो मैंने राजापक्सा, आसालंका, मेंडिस और निशंका को लिया हुआ है। अगर हो सकता है कि आफ्टर टॉस में कुछ खिलाड़ी पर रिस्क लूँ जो खेल सकते हैं, जैसे कि एहसान आपके पास बहुत ही बढ़िया चॉइस बनेंगे, क्योंकि देखिए इनको सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने लिया हुआ है। बट अगर ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और 1 से 2 ओवर गेंदबाजी कर गए तो ये इस मुकाबले में आपके पास बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाएंगे। कप्तान और कप्तान तक आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। उसके बाद उदातवा, श्रीवर्धना, ये सब अगर खेलते हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बनेंगे। श्रीवर्धना काफ़ी लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं रिसेंट टाइम में, इसी वजह से मैंने इन्हें टीम में पिक नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग इन्हें टीम में पिक करते हैं तो आपके लिए आगे चल के अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेट आपको ये मैच करके दे सकते हैं। अब इसके बाद ऑलराउंडर में बात करूँ तो मैंने ईशान जयरत्ने, सनाका और प्रिंजन को लिया हुआ है। आप लोग चाहो तो रमेश मेंडिस को किसी एक की जगह ट्राई कर सकते हो, मगर फिर भी रमेश मेंडिस को आपको अगर ट्राई करना है तो आपको बल्लेबाजी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, और इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं भी टॉस के बाद ड्रॉप करूँ, मगर फिर भी मैं फिलहाल इनको पिक नहीं किया हूँ टीम में। रमेश मेंडिस क्योंकि ये काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी ये पूरी की पूरी नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रिंजन जो है वो रेगुलर गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद चतुरंगा डिसिल्वा, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि इनको भी 64% लोगों ने लिया भी हुआ है, और इनके पास भी स्किल काफ़ी बढ़िया है और गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया करते हैं ये, तो आप लोग चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हो। उसके बाद ग्रैंड लीग के लिए अगर मैं बात करूँ तो थारंगा, लक्ष्मण और ये धनुष, ये तीनों ही आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों का ही परसेंटेज आप लोग देख सकते हो काफ़ी कम है, मगर फिर भी ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से ही आपको पॉइंट दे सकते हैं। कोई अगर पहला ओवर डालता है और वो पहला ओवर उसने अच्छा किया तो उसको जो है पूरे के पूरे 4 ओवर भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इन सबको कुछ टीमों में रोटेट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो मैंने फिलहाल
नुमान प्रदीप को नहीं लिया हुआ है और लासित को भी टीम में फिलहाल पिक नहीं किया हुआ है। इसका कारण यह है कि इन दोनों का क्रेडिट जो है काफ़ी हाई है और मेरे पास क्रेडिट नहीं है कि मैं इनको पिक करूँ। और गेंदबाजी में मैंने गामागे, जयसूर्या और तुषारा को लिया हुआ है। अगर तुषारा नहीं खेलते हैं तो आखिर में मैं किसी और गेंदबाज को ले लूँगा जो कि 8 क्रेडिट का हो सकता है और बाकी सबके खेलने का चांस तो हाई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो फिलहाल मैंने सनका को कप्तान और वाइस कप्तान जो है मेरा एहसान प्रियंजन है। फिलहाल आप लोग चाहें तो जय रत्ने के साथ भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से आप लोगों के पास गेंदबाजी में तीनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, मगर फिर भी गेंदबाजी में आप इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करें तो बेटर होगा, क्योंकि गामागे और तुषारा इन दोनों का ही परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से मैं इनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप लोग बल्लेबाजी में चाहते हैं तो आशा लंका आपके पास अच्छे ऑप्शन बनेंगे सबसे, क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के ही पॉइंट्स होंगे और ये गेंदबाजी भी करेंगे, ये चीज़ इनके लिए श्योरिटी है। और किसी का गेंदबाजी जो है उतना फिक्स नहीं है, मगर फिर भी यह आपको 2 से 3 ओवर करते हुए नजर जरूर आएंगे। इसके बाद राजापक्सा अगर यह गेंदबाजी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, फिर भी इनका गेंदबाजी फिक्स नहीं है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ग्रैंड लीग के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगा। बाकी निशंका आपके पास अच्छे ऑप्शन है और मेंडिस भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है। तो आप लोग अगर ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ये सबको बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। आप लोग स्मॉल लीग खेलते हो या फिर 2 मेंबर या 3 मेंबर तक खेलते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इन तीनों में से ही किसी एक के साथ जाएँ, या फिर आप लोग अगर यहाँ से किसी और खिलाड़ी को लेते हो जैसे कि रमेश मेंडिस या फिर डी सिल्वा को लेते हो तो इन सब के साथ ही आप लोग जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।